1871 1937 he was a class fellow of J.J. Thomson. So he studied with J.J. Thomson at Cambridge University in England. In 1911 Rutherford fired a beam of positive particles against thin gold foil, expecting them all to pass स्ट्रेट थ्रू. इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहलाता है, और वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि तमाम पार्टिकल्स को जो है ना वो उसमें से पास हो जाना चाहिए, बट उसे मिला क्या? हाउएवर सम पार्टिकल्स वर रिपल्ड, लेकिन कुछ जो थे उसमें रिपल्ड हो गए, वापस आ गए, टकरा गए, पलट गए. सिंस पॉजिटिव पार्टिकल कैन ओनली बी रिपल्ड, तो उसने ये कंक्लूड किया कि सेंटर में तो ये बात हुई थी ना कि प्रोटॉन मौजूद है, तो इसका मतलब वो किसी पॉजिटिव पार्ट से टकराया है. जब सेम चीजें टकराती हैं तो क्या होता है? रिपल्जन होती है. By something positive, Rutherford decided there must be a positive bit in the center of each atom. Also, this positive bit must be very small. अगर बड़ी होती तो बहुत ज़्यादा रेस वापस पलटती, लेकिन क्योंकि कम रेस पलटी हैं इसका मतलब छोटा है. आप यहाँ देख रहे हो कि गोल्ड की फॉइल है. फॉइल मतलब जैसे आप देखते हो चांदी के वर्क, इस तरह की पूरी गोल्ड की बनी हुई शीट थी. इसने जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेस पास की थी. बीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स आप देख रहे हो ज़्यादातर पास हो गई है, लेकिन कुछ जो वो टकराकर डायरेक्शन चेंज की और कुछ वापस पलट गई हैं. ओके जी. सो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वुड नॉट हैव गॉट थ्रू द गोल्ड फॉइल. Rutherford's atomic model therefore had a tiny positively charged nucleus with electrons whizzing about in the space around it. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल का चैप्टर. ये कहलाता है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट. आप देख रहे हैं क्लोरीन, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, मरकरी, ऑक्सीजन, हीलियम, दीज आर द नेम ऑफ एलिमेंट. सो एलिमेंट क्या होते हैं इनकी हम हिस्ट्री भी देखते हैं. अगर हम हिस्ट्री की बात करें आपको यहाँ 4 एलिमेंट दिख रहे हैं: फायर, एयर, वाटर, अर्थ. बेसिकली जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है तो जो आपके अरिस्टोटल थे या जो आपके ग्रीस थे, दे वर मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन थ्योरी. वो थ्योरी पे ज़्यादा थे, फलसफे पे यकीन रखते थे. दे डिडंट डू एनी एक्सपेरिमेंट. लेकिन उनका ज़्यादा काम या नाम उनका इसलिए लिया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके टाइम पर पता चलती गई. साइंस हैज़ कम अ लॉन्ग वे. साइंस Aristotle's theory of air, water, fire and earth. Scientists have identified 90 natural occurring elements and created about 28 others. हमने जो है वो 90 बनाए, जो नेचुरली फाउंड किए हैं वो 28 बनाए हैं. लेकिन ये क्या बिलीव करता था कि एयर, फायर, वाटर, अर्थ ये 4 एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर ज़िंदगी बनती है. हर एक चीज़ इनसे मिलकर बनती है. बेसिकली इसके अंदर भी मजीद एलिमेंट मौजूद होते हैं. जैसे अब हमें पता है कि एयर के अंदर जो है वो गैसेस मौजूद होती हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद होता है. हमारी ज़मीन पर तो बहुत सारे किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, ख़ासतौर पे मेटल्स. द एलिमेंट अलोन और इन कॉम्बिनेशन मेक अप आवर बॉडीज, आवर वर्ल्ड, आवर सन एंड इन फैक्ट द एंटायर यूनिवर्स. एक अकेला एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट की कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर हमारा जिस्म बनाता है. हमारे जिस्म में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, एलिमेंट हैं. हमारी दुनिया, हमारा सूरज, पूरी इस कायनात को इन एलिमेंट्स ने ही बनाया है. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन. सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जो अहम एलिमेंट है वो है आपका ऑक्सीजन. और अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो अर्थ में ये 46.6% मौजूद है. अलग से भी होती है और बाउंड भी होती है क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ज़्यादातर जो है वो कॉम्बिनेशन में मिलता है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की अगर हम बात करें तो जैसे भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी तो डिस्कवरीज हुई हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम क्या होगा जी? न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ ऑल एटम, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं होता. What makes orbiting around the nucleus are the electron. न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. नेचर रिफर्स बैलेंस. सो इफ अ पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज इट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड वाइस वर्सा. ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को कितनी ज़्यादा हिकमत से बनाया है. अल्लाह ताला का एक वर्ड है ना, हकीम, हिकमत से बनाया है. एक छोटी सी चीज़ को जब साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहा है तो नाउ ही इज